Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area between the curve y is equal to x to the power 4 minus x square, the x-axis and the ordinates of the two minima of the curve is a. First option is 11 upon 60 square units, second is 7 upon 120 square units, third is 1 upon 30 square units and fourth is 7 upon 90 square units. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व अंडर द कर्व. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स और इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c. ना हमें यहाँ पर जो कर्व गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर. तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मिनिमा और फाइंड आउट करने के लिए. पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सो ये आ जाएगा हमारा 8x क्यूब और माइनस के 2x आ जाएगा. इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर माइनस का 2. तो 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 8x क्यूब माइनस के 2x इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से अगर हम 2x को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, तो जीरो आ जाएगी और एक आ जाएगी प्लस माइनस के 1 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 1 से. अगर हम जीरो पुट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर के अंदर तो नेगेटिव आ जाएगा. इस पर हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा. अगर हम प्लस का 1/2 पुट करें माइनस का 1/2, ये हमेशा सेम वैल्यू देगा बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव बना देगा इसको. तो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन में इंटू में 1/4 और माइनस का 2 एंड 4 6 24, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 विच इज़ ग्रेटर देन जीरो. तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें क्या मिला, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज प्लस माइनस 1/2 और जीरो पर हमें क्या मिलेगा इसका मैक्सिमम. और जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, जीरो ही आएगी. यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा. अगर यहाँ पर जीरो पुट करेंगे डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा विच इज़ लेस देन जीरो. तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर. सो अगर हम इसका कर्व का ग्राफ ड्रॉ करें, बिकॉज ये हमारा कॉल्ट एक्स टू द पावर, यहाँ पर पावर्स क्या है सब, यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के, यानी कि जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट में हमारा जो ग्राफ होगा वही वाई एक्सिस के लेफ्ट में, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा इसका ग्राफ. सो 1/2 पर क्या मिल रहा है इसका, 1/2 पर भी मिनिमा है और जीरो पर क्या है इसका मैक्सिमा है. तो अगर यहाँ पर लेट सपोज ये पॉइंट हमारा 1/2 और माइनस 1/2 पर भी इसका मिनिमा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा और यहाँ पर भी सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के. तो इस टाइप से इसका कुछ ग्राफ आ जाएगा हमारा. ये पॉइंट है हमारा 1/2 पर इसका मिनिमा, सॉरी 1/2 पर मिनिमा और माइनस 1/2 पर इसका मिनिमा. तो इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. जीरो पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, जीरो आ रही है. तो ये जो एरिया आया हमारा बाउंडेड कर्व से बाउंडेड एरिया, इनका फाइंड आउट करना है. तो जो एरिया हमारा लेफ्ट साइड में है वाई एक्सिस के, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, उतना ही लेफ्ट साइड में है. तो हम क्या करेंगे, राइट साइड एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. और ये एक्सिस के नीचे तो हम मॉडुलस लगा लेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो. सो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसका हम मोड लगा लेंगे इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट हमारे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1/2, जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में. तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स. मॉडुलस होने क्यों, बिकॉज एक्सिस के नीचे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसी वजह से हमें अगर जो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मोड क्या बना देगा, उसको पॉजिटिव वैल्यू कर देगा. तो 2 इंटू में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2x टू द पावर 5 अपॉन में 5 आ जाएगा और माइनस के x की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट है 0 to 1/2.
सो लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू में, जब 1/2 पुट करेंगे सो ये कितना आ जाएगा 2/5 और इंटू में 1/2 की पावर 5 आ जाएगा, और फिर माइनस के 1/3 और 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगी वैल्यू। सो 2 तो हमारा बाहर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे मॉडुलस भी साथ साथ लगा लेंगे, अगर नेगेटिव बाहर हमारा मॉडुलस है। सो 2 इंटू में मॉडुलस, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी वो। सो ये बन जाएगा हमारा 16 आएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 तो आ जाएगा हमारा 80, और माइनस के 8 3 24 आ जाएगा। सो 2 इंटू में यहाँ से हम क्या करेंगे 1/8 को बाहर ले आएंगे, सो अंदर आ जाएगा 1/10 और माइनस का 1/3, यह आ जाएगा 1/4, और इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम, तो 30 आ जाएगा नीचे, ऊपर आएगा हमारे पास 3 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7, मॉडुलस को पॉजिटिव कर देगा तो आ जाएगा 7/4 इंटू में 30 आ जाएगा, तो 7/120 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।